सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। काफ़ी जल्दी थी मुझे आप सभी से मिलने की। आप बोलोगे क्यों मैम, वैसे तो आप आते ही हो रोज़। एक्चुअली क्या है, आज रहा नहीं जा रहा। ठीक है, ये एनर्जीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा कस के वेट कर रहे हो, और वेट भी इसीलिए कर रहे हो कि आप इनसे कुछ सुनना चाहते हो, है ना। वेट भी इसलिए कर रहे हो कि आपको उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं वेट और मूव ऑन, है ना। वेट और मूव ऑन, तो उस चीज़ का आंसर आज हम देंगे। ठीक है, कि क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए बड़ी ही आसानी से। ठीक है, ज़्यादा हम इस बारे में बातचीत ना करके सीधा एनर्जीज़ पे जाएंगे। एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, ये इस पर्सन को क्या चाहिए और ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। ठीक है ना, ये देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम आपको लेना है और ये जो है यस नो बोर्ड, उससे हम देखेंगे कुछ सवाल है मेरे मन में, उसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है ना, या फिर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, इस वक्त ना आग बहुत ज़्यादा है। इमोशंस दोनों के ही बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब इमोशंस में दोनों इमोशंस आते हैं, अच्छे बुरे। सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो अपने पर्सन को, सबसे ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि मुझे अपने पर्सन के पास वापस जाना है। वो नहीं कर रहे तो फिर मैं ही बात कर लूँ। ठीक है, पर ये चीज़ भी मान लो, दूसरे के दिल में ना, ये हो गई एक के दिल की बात, चाहे आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब दूसरे के दिल में एकदम से गुस्सा, ईगो, और मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों जाऊँ, हर बार मैं ही क्यों, इस तरीके की बातें, इस तरीके के अनुभव हैं, इस तरीके की चीज़ें उनके मन में हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप देखोगे, ठीक है, आप महसूस करोगे इस पर्सन को, तो आपको फील होगा कि ना, ये जो आपके पर्सन है ना, ये अभी दूर भाग रहे हैं। एक्शन लेने से, सॉरी बोलने से ये दूर भाग रहे हैं। इनकी ईगो कहती है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये नहीं थे कोई और। इनकी ईगो कह रही है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम रुक जाओ, ये खुद ही आएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो है ना, मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। ऐसी एनर्जी है ना, जो देख रही हूँ, उस पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान रखो, आप ना, क्या है इस वक्त आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये बोलो। कमेंट सेक्शन में लिखो, इस पर्सन का ईगो ऐसा है कि इनसे इनसे कुछ भी करा सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखो ईगो। जो जो इस बात से अग्री करते हैं लिखो ईगो, जल्दी जल्दी लिखिए ईगो, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी। ये चाहे तो आपसे बात भी ना करे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक मोमेंट तक इस पर्सन की भी एक लिमिट है। इमोशंस इनके अंदर भी है, ठीक है, पर उसको ये तब तक नहीं आने देंगे जब तक ये खुद टूट के ना बिखर जाए। कि मन में आता होगा कि देखा, ज़्यादातर ये आप पर ब्लेम करते हैं, देखा मैंने नहीं की बात तो इसने भी नहीं की। होता है ना ऐसा, मैंने नहीं की तो ये भी नहीं कर रही या ये भी नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, और मीन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, ठीक है, तुला राशि, यहाँ पे मेष राशि दिखाई दे रही है। वैसे तो सभी साइंस है, ठीक है, कुंभ राशि भी यहाँ पे है। ओ माय गुडनेस, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, थाली में सब कुछ सजाया हुआ है, बस थाली को पकड़ने वाले कोई नहीं। क्योंकि इस वक्त उनके मन में कुछ और चल रहा है। जिस तरीके से आप इस चीज़ को सोच रहे हो, वो ये अभी सोच नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आखिरकार आप दोनों में अनबन हुई है। काफ़ी बार होती है आपके अंदर अनबन, समझ पा रहे हो।
समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। अब इस पर्सन की मैं डीप इमोशंस बताती हूँ जो ये आपसे छुपा रहे हैं। दे वॉन्ट टू लिव विद यू, पता है आगे की ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। पर जब बात ऐसी कोई आ जाती है ना, इस पर्सन का ईगो जब जाग जाता है, तो मैं देख रही हूँ प्यार भी सामने झुकी जाता है। ठीक है, प्यार को भी सामने झुकना ही पड़ जाता है। अब ये मैं इस बात से बोल पा रही हूँ, मन इनका भी बहुत है आपसे बात करने का, तभी तो ये आप पे नज़र रखते हैं, तभी तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसके साथ खुश हो, क्यों नहीं। अगर ये मूव ऑन कर चुके होते तो क्या इनको कोई फ़र्क पड़ता, आप खुद ही बताइए। अब आपको लग रहा होगा ना क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है इनको, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है इनको। ठीक है, पर उसको ये बोल नहीं रहे हैं, मन ही मन में रख रहे हैं। जैसे आप इनका इंतज़ार कर रहे हो ना, ये मान लो ये आपके एक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, कैसे आते हो, क्या करते हो, और आपके मन में क्वेश्चन होगा यार इतना टाइम हो गया कि मैं वेट करूं या मैं मूव ऑन करूं। ठीक है, वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं। देखिए आपके पर्सन की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे वेट और मूव ऑन जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो मान चुके हैं, ये तो ऐसे तय करके बैठ गए हैं कि आप इनके पास वापस आने ही वाले हो। ठीक है, ये सोचते हैं कि आप इनसे अलग रह ही नहीं पाओगे, या फिर इनके मन में ये भी है कि मेरा पार्टनर तो यही है एक, अब चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, ठीक है, कितने भी लोगों के साथ ये चले जाएं, कितने भी लोग इनको बहला फुसला के अपनी तरफ कर लें। क्यों ये पर्सन आज तक आपके बारे में सोचते हैं, कभी सोचा है आपने? क्यों आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे? क्यों आपको सोने से पहले सबसे पहले इनकी याद आती है, सपने भी इनके देखते हो? क्यों आप उठने के तुरंत बाद फ़ोन चेक करते हो? कौन कौन अपना फ़ोन चेक करते हैं उठने के तुरंत बाद, इस उम्मीद में कि कुछ चेंज हो गया? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, फ़ोन, जल्दी जल्दी लिखिए। कोई भी इंसान रह ना जाए, इतनी बड़ी सोल फैमिली है। और जो लोग लिखते नहीं है ना, प्लीज़ लिख लिया कीजिए, ये आपके बेनिफिट के लिए। जो भी लोग लिखते हैं, क्या वो इस बात से अग्री करते हैं? जैसे जैसे आप लिखते हो कि कौन सी चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, आपका दिल बहुत साफ और हल्का होता जाता है। आपको लगता है हाँ हाँ ये मेरी एनर्जी है। इससे क्या एनर्जी और ज़्यादा रेजोनेट होने लग जाती है। अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो यस मैम, मैं समझ जाऊँगी। ठीक है ना? तो इस पर्सन का कोई प्लान नहीं है, इस पर्सन का कोई प्लान नहीं है थर्ड पार्टी के साथ सेटल होने का। इस पर्सन का कोई प्लान नहीं है इधर उधर देखने का। ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं। ध्यान से देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? लुका छिपी का खेल चल रहा है। एक है यस, एक है नो। ठीक है, अक्सर आप दोनों ऑपोजिट एनर्जी में होते हो, पर दोनों का जो मकसद है ना, दोनों मैनिफेस्ट एक चीज़ करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके अंदर से जाएगी नहीं कभी भी। और अगर आप इनके बारे में हमेशा सोचते रहते हो ना, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको बताने का कि दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। ठीक है, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो इसी वक्त आपको ये मिस कर रहे हैं। इस चीज़ को आप समझ लो, उस चीज़ को आप ध्यान में रख लो। 110% यहाँ पे बातचीत होगी, 110% मैं बता रही हूँ। और बातचीत की मैं बात बताऊँ आपको, एक यहाँ पे मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगी, वार्निंग देना चाहूँगी। जिस तरीके से अगर ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये गुस्सा करते हैं, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं जो आपकी पहली बार बात हो वो बहुत ज़्यादा अनबन हो या झड़प हो, क्योंकि इतने दिन बाद मिल रहे हैं ना। गुस्सा भी तो आपको तभी आता है किसी इंसान पर आप इमोशंस दिखा रहे हो, या किसी इंसान पर आप, समझ रहे हो?
तो इसी तरीके से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए, क्योंकि देखो इस पर्सन के लिए आपके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंतज़ार करना अलग बात है, पर आपको वादा करना पड़ेगा इस पर्सन से निकली हुई कोई भी गलत बात आप सहोगे नहीं। इंतज़ार करना इज़ डिफरेंट थिंग, पर गलत बात को टॉलरेट करना और उस पर वो करना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेक श्योर आप ऐसा ना करो, ठीक है। मेक श्योर आप कोई भी गलत चीज़ को टॉलरेट ना करो। मेक श्योर आपके मन में जो भी चीज़ें हैं उसको अपने तक रखो। जब टाइम आए एक्सप्रेस करने का तब एक्सप्रेस करो, ठीक है। अभी हम स्पिंडल से देखते हैं, ठीक है, और ये जानते हैं कि क्या आपके पर्सन इस मंथ में, इस अगस्त के मंथ में आपके पास आ सकते हैं। क्या आपके पर्सन इस महीने ओवर होने से पहले क्या वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्या है उनके मन में, ठीक है। ये देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको कमेंट कर देना है जल्दी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो देख के ज़रूर जाना है। चलिए हम एंजल से पूछ लेते हैं, अपने गार्डियन एंजल से पूछ लेते हैं। सभी को जल्दी से एक लाइक कर देना है। कम ऑन, जल्दी जल्दी कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए, क्या इस मंथ में आपके पर्सन आ सकते हैं? फ्यूचर नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो फ्यूचर है इनके एक्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये अपना मन बना लेते हैं तो ये पर्सन आज के आज भी आ सकते हैं। लेकिन अगर देख लीजिए फ्यूचर और उसके सामने मे बी है, अगर यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को खुद ही स्टक करते हैं, अपनी एनर्जी को रोकते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस मुश्किल देख रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि कुछ भी हो, ठीक है, आपको अपनी चीज़ करते रहना है। आपको इनसे कोई भी गलत व्यवहार टॉलरेट नहीं करना, ठीक है। अब सब कुछ इनके एक्शंस और इमोशंस पर डिपेंड रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।